Students, now we try to start second video of this chapter. तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, जो अभी हम लोग लास्ट वीडियो में पिछले वीडियो में पढ़े थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, अब इसमें भी हम लोग उससे संबंधित कुछ और चीज़ देखेंगे। देखिए आप लोग ने क्या देखा था मार्जिनलाइजेशन में मुख्य रूप से कि कुछ निश्चित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं या कुछ निश्चित ग्रुप समुदाय के लोग, उनको बाहर कर देना, ग्रुप से अलग थलग कर देना। इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे, आदिवासियों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, इससे संबंधित पॉइंट पे हम लोग चर्चा किए थे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में। हम लोग चर्चा करेंगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। देखिए सबसे पहले आपका क्या पॉइंट आ रहा है, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। देखिए ये माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, ये दोनों वर्ड का क्या आप उसमें कम्युनिकेशन है, दोनों का कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं काफ़ी प्रगाढ़ मजबूत है। माइनॉरिटीज़, पहले आप माइनॉरिटीज़ समझिए। माइनॉरिटी क्या है, हमने मेजॉरिटी आपको समझना चाहिए, माइनॉरिटी समझना चाहिए, बोथ आर अपोजिट। भाई माइनॉरिटी मीन्स हुआ नंबर्स ऑफ लेस वेरिएबल। अगर किसी चीज़ की संख्या कम है, माइनॉरिटी है कम है, मेजॉरिटी है ज़्यादा है। फिर से आप समझ लीजिए, माइनॉरिटी मीन्स कम, नंबर्स किसी भी मामले में कम हो, संख्या कम हो, पॉपुलेशन कम हो, दिस इज कॉल्ड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी ज़्यादा हो। तो मार्जिनलाइजेशन जो माइनर हैं, जिसकी संख्या कम है, क्या वो सचमुच मार्जिन किए गए हैं, मार्जिनलाइज किए गए हैं, सारे ग्रुप के लोगों से अलग थलग कर दिए गए हैं, उनको हाशिए से बाहर कर दिया गया है, मेन फायदे को नहीं दिया जा रहा है। दिस इज द मैटर ऑफ दिस माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइज्ड, कि जिसकी संख्या कम है वो अलग सोसाइटी हो गई, जिसकी दूसरे सोसाइटी की संख्या ज़्यादा है वो सत्ता में है। बिकॉज इन योर कंट्री सिस्टम इज द what is the system of your, which is the form of your systems, which form is government in your country? It is the democratic form. Democratic form is the base of the majority. भाई जिस सोसाइटी की संख्या ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा, जिस पार्टी के वोटर की संख्या ज़्यादा है, उसकी सत्ता रहेगी, उसकी सरकार रहेगी। जब उसकी सरकार रहेगी तो माइनॉरिटी को, मेजॉरिटी को अपने अकॉर्डिंग वो भाई हैंडल करेंगे, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, जैसे वो चाहेंगे उस अकॉर्डिंग अधिकार देंगे। क्या ऐसा भारत देश में संभव है? क्या भारत देश में इस तरह की कानून व्यवस्था है कि सरकार जो चाहे सो करे? आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन मेनी फंडामेंटल राइट। हमारे यहाँ बहुत तरह के इससे डिफरेंट मैटर है बच्चों। हम लोग चर्चा कर रहे हैं माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। दैट मीन्स किस तरह से जिसकी संख्या कम होती है उनके साथ इस तरह के बिहेव, इस तरह के एक्टिविटीज़ हो जाया करते हैं, हुआ करते हैं, कॉमन इन यू कैन फाइंड आउट इन मेनी प्लेसेस। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रिलीजियस, धर्म, किस तरह से धर्म के रूप में आप किसको कह सकते हैं, किस धर्म के लोग कैसे हैं, जिसकी संख्या कम है, किस धर्म के लोग कैसे हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा है, और क्या धर्म के आधार पर लोगों को कहीं ग्रुप से अलग कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है? क्या हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर किसी को समान राइट है, बराबर अधिकार है? और अगर है तो इस मार्जिनलाइज सिस्टम को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से थोड़ा अलग मानना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, नंबर्स ऑफ हिंदू डेफिनेट, कुछ न कुछ निश्चित उनकी संख्या, कुछ न कुछ परसेंटेज इनकी है। अगर ऐसा निश्चित है तो रिलीजियस बेस पे आप इस नहीं कह सकते हैं कि इनको मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है, इनको फायदे से बाहर किया जा रहा है। बट यू कैन फाइंड आउट इन सम स्पेसिफिक प्लेस इन सम मैटर। कुछ धर्म के लोग, कुछ कास्ट के लोग अपने अलग कल्चर के कारण खुद सिस्टम से अलग हो जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल चलिए हम आपसे चर्चा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आप उनका मकान देखिए वहीं पे रहेगा जहाँ पे जैसे किनारे का क्षेत्र हो गया, नदी के किनारे का हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया, पहाड़ी। आप तो नहीं कह सकते पहाड़ क्योंकि हर जगह कहाँ मिलता है, लेकिन फिर भी शहर से बाहर दिस इज द यू कैन से एज अ ग्रुप, एज अ हैबिट ऑफ दैट सोसाइटी कह सकते हैं। स्टोरियोटाइप आप इसमें शामिल कर सकते हो। यू मे फाइंड आउट मेनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हर जगह होता है। सिस्टम के साथ साथ एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। भारत देश में ऑल पीपल्स हैव अ राइट, ऑल पीपल्स हैव अ अथॉरिटी, दे कैन यूज आ फॉलो एनी रिलीजन। भारत देश में तो सिस्टम अलग है ना, हर किसी को अधिकार है, व्यक्ति अपने अधिकार को यूज करे, फॉलो करे, धर्म के अनुसार चले। तो ये तो सिस्टम अपने भारत देश का डिफरेंट है। तो रिलीजियस आधार पे अगर कहा जाए कि मार्जिनलाइज्ड किया जाना, इट इज़ द डिफरेंट मैटर। मैटर आपका है एजुकेशन। एजुकेशन आपको ग्राउंड देता है, वो बेस देता है, वो आधार देता है, जिस कारण से आप किसी से जुड़ते हैं, किसी से अलग थलग होते हैं। एजुकेशन आपको मेन प्लेस पे रखता है, आप खुद एजुकेशन से दूर होकर मेन प्लेस से, मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट वी ट्राई टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। मुस्लिम, देखिए मुस्लिम के बारे में जहाँ तक आप कॉमन बातें को चर्चा करिए, मुस्लिम मुख्य रूप से एजुकेशन के क्षेत्र में बाकी धर्म के मुकाबले उतने नहीं हैं। दिस इज़ नॉट सेइंग बाय द मी, दिस इज सेइंग बाय द रिपोर्ट ऑफ सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी डॉक्टर राजेंद्र के अंडर में, जज ही व जज, और उनका रिपोर्ट आया 11 में। उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि मुस्लिम एजुकेशन के क्षेत्र में बाकी सभी धर्म के अनुसार काफ़ी कम हैं। जब एजुकेशन में कम हैं, अच्छे अच्छे प्लेस पे हाउ दे विल गो, एम्प्लॉयमेंट कैसे सरकारी जॉब मिलेगा? यू कैन फाइंड आउट इन मेनी डिपार्टमेंट, यू नेवर कैन सर्च एनी टाइप ऑफ मुस्लिम, एनी मुस्लिम्स। दिस इज द मैटर ऑफ मार्जिनलाइज्ड। कैसे मार्जिनलाइज्ड? क्या यह सिस्टम के द्वारा मार्जिनलाइज्ड हुआ? दिस इज द मार्जिनलाइजेशन बाय दियर कम्युनिटी, बाय दियर रिलीजन। तो कुछ लोग अपने एक्टिविटीज, कल्चर और स्वभाव के द्वारा मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ के एक्टिविटीज, एटमॉस्फियर और डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा हो जाते हैं। बोथ आर डिफरेंट, बट यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग इन आवर कंट्री। तो बच्चों, इस लेसन में आपने देखा क्या? इस लेसन जिसका नाम आपने देखा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, इसमें आपने देखा आदिवासियों को, इसमें आपने देखा अन्य धर्म के लोगों को, मुस्लिम को, किस तरह से ये लोग मार्जिनलाइज्ड किए गए हैं या हो गए हैं, और इनको समाज में कहीं न कहीं आपस में मिल बैठ के रहना, साथ में घुल मिल के अपने आप को एडजस्ट करना, सामंजस्य बैठाना, इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो यह सिस्टम, यह लेसन आपका मुख्य रूप से इस बात को बेस्ड किए हुए था कि किस तरह से आदिवासियों का अलग प्लेस और उनको अलग मार्जिनलाइज किया जाना और हाशिए से बाहर किया जाना, मेन स्ट्रीम, मेन धारा से बाहर कर दिया जाना। आदिवासियों के बारे में आपने देखा ब्रिटिश समय में किस तरह से ज़बरदस्त उनको भेदभाव किया गया मेन फायदे से, और उन्हीं के द्वारा सारी व्यवस्था तैयार जो की गई उसको क्या किया गया, लोगों ने उसको यूज किया। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने उसी का फायदा लिया। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेसन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर and next video, student. So thank you very much, students. Thanks to all of you.